Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a projectile has the same range r when the maximum height attained by it is either h1 or h2. Find the relation between r, h1 and h2. तो r, h1 और h2 में हमें रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल थीटा पर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया। तो हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो हमारी होती है रेंज। ठीक है, ये रेंज होती है और रेंज की जो वैल्यू होती है r इक्वल्स टू, वो हमारे पास किसके बराबर होती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, सॉरी ये साइन आपका टू थीटा होता है, साइन टू थीटा अपॉन जी के बराबर होती है। ठीक है, साइन टू थीटा अपॉन जी। और यहाँ पर जो हाइट होती है, जो अटेंड करता है वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होती है वो हमारी हाइट होती है, और यहाँ पर हमारी होती है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसकी अगर हमने किसी u वेलोसिटी से फेंका है तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल के साथ, एक वर्टिकल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ आता है u cos थीटा और वर्टिकल के साथ आता है u sin थीटा। तो और ये जो एंगल होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बीच में वो हमारा कितना होता है, ये वाला एंगल जो होता है वो आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर एक हाइट हमने मान ली कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल के वजह से आ रही है, तो एक हाइट जो आएगी वो 90 माइनस थीटा की वजह से आएगी। और हाइट का जो फॉर्मूला होता है h, वो हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये रेंज का फॉर्मूला होता है, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। तो हमें दो हाइट मिल रही है, तो एक हमने हाइट मान ली कि हमें थीटा एंगल की वजह से मिल रही है। ठीक है, एक एंगल जो है वो थीटा 1 है, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक इसकी वजह से हमने हाइट मान ली h1 मिल रही है, और इसकी वजह से हाइट हमने मान ली h2 मिल रही है। तो जब h1 की वैल्यू हम लिखेंगे तो हमारी कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। फिर हम h2 की वैल्यू निकालेंगे, h2 हमारे पास कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1 अपॉन 2g। और 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो h2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरे पास h1 आ गया है और ये मेरे पास h2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, h1 इंटू h2 कर दिया, तो h1 इंटू h2 ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, बन जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो मेरा साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा वो मेरा किसका बराबर होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 4g इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इंटू 4 अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये हमने लिख दिया यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व, यहाँ पर इसका पावर 4 आएगी। ठीक है, यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू 4, तो यहाँ भी क्या आएगी, यू की पावर 4 आएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हमने लिख दिया, ऊपर और नीचे 4 से हमने क्या कर दिया है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, ये h1 है मेरे पास, ये h2 है, h1 h2। तो अब इसको हम जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये वैल्यू जो मेरे पास आ जाती है h1 h2 की, वो क्या बन जाएगी, ये तो हमारा बन जाएगा u की पावर 4 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा 16g, और ये वाला जो 4 है इससे हम बना देंगे इसको 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। तो अब ये मेरा क्या बन गया, ये h1 h2 जो मेरा बन गया है वो बन गया है u की पावर 4 अपॉन 16g, और ये साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से h1 h2 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, यू आर क्या होता था मेरा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता था। तो यहाँ पर ये मेरा कितना बन जाएगा, आर का
स्क्वायर, क्योंकि आर जो था मेरा वो किसके बराबर था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के बराबर था। यहाँ पर u का क्या है, 4 है, तो ये हमारा बन जाएगा आर का स्क्वायर अपॉन 16, इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा हमारे पास। तो आर स्क्वायर जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देती हूँ। आर स्क्वायर जो मेरे पास आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ गया है, 16h1h2। तो आर जो मेरे पास आ जाएगा वो हो जाएगा 4 और अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा h1h2। H1H2 ये हमारे पास रिलेशन आ गया है R में और H1 और H2 में। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।